कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी अल्काइन में पहले ही, आज हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये है लोअर अल्काइन टू हाई अल्काइन। हमने क्या क्या रिएक्शंस देखी? हमने देखा डीहाइड्रो हेलोजनेशन, अगर जेमिनल और क्या नाम है विसिनल डायलाइड हो और उसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस पास करें, पहले अल्कोहलिक KOH और NaONH2, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वेरी बेसिक रिएक्शंस, ये तो मतलब आनी ही चाहिए। फिर जेमिनल विसिनल है टेट्राहेलाइड हो तो जिंक की हेल्प से हमारे पास क्या बन जाता है? ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। सो फार वी हैव सीन दीज रिएक्शंस। अभी हम एक और रिएक्शन करते हैं जो जेई वाले सिलेबस में बेसिकली। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या है? हमारे पास ये एल्कीन ऑलरेडी है। देखो, लोअर एल्कीन टू हायर एल्कीन का क्या मतलब है? हमारे पास ऑलरेडी एक एल्कीन है, उसको हम हायर एल्कीन में बनाने वाले हैं। वरना व्हाट डज दैट मीन, बताओ। हायर एल्कीन का क्या मतलब है? सर 9 कार्बन से ज्यादा। ये क्या बोल रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो। कहाँ से आया हायर 9 कार्बन से ज्यादा? सर एनसीईआरटी में लिखा था। अच्छा है नहीं, पता नहीं एनसीईआरटी में क्या किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उस पर डिपेंड करता है। हायर एल्काइन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, तो वो हमारा मेन एजेंडा है। नाउ वी हैव सोडियम। सोडियम मेटल जो है वो क्या करते हैं? देखो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, वो क्या करता है? एसिडिक H को गायब कर देता है। एसिडिक H प्लस को क्या कर देता है? गायब कर देता है बेसिकली। तो एसिडिक H चला गया, H2 गैस रिलीज हो जाती है, तो हमारे पास बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, अनायन बनता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं? हम उसका रिएक्शन कराते हैं CH3Br। नाउ CH3 की जगह हम कोई दूसरा एल्कीन भी ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो ये क्या करता है? ये यहाँ पे अटैक करता है और इसको बाहर निकालता है। तो हमारे पास बचता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, प्लस सोडियम तो है ही हमारे पास, वो किसके साथ चिपक जाएगा? Br के साथ। तो हमने क्या किया? लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन बना लिया। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस बोलो, ये वाली रिएक्शन में किसी को कोई डाउट है क्या? हो सर। सर, हायर अल्काइन ज्यादा स्टेबल होगा ना? क्या क्या? हायर अल्काइन ज्यादा स्टेबल होगा ना? हाँ बोल सकते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, है ना, ये वाला क्वेश्चन देता हूँ मैं। सर हाँ बोलिए। सर एनसीईआरटी में दिया था कि अगर एल्काइंस को सोडियम और लिक्विड अमोनिया से मतलब रिएक्ट कराते तो एल्कीन बनता है, ट्रांस वाला। हाँ बनता है, लेकिन वो कब बनता है? पढ़ा है ना एल्कीन में, बर्च रिडक्शन। यस सर। चलो देखते हैं बर्च रिडक्शन कब होता है। सर H2 भी होना चाहिए। ये रहा बर्च रिडक्शन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। क्या डिफरेंस है बताओ? H2 तो चलो ठीक है, H2 चलो इट्स ओके, इसके अलावा क्या डिफरेंस है? ट्रांस। ये ट्रांस तो ठीक है, एल्काइन में क्या डिफरेंस है? इस एल्काइन और जो मैंने एल्काइन लिया है, व्हाट इज द डिफरेंस? हायर हायर अल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड हटानी मतलब इसका? यार क्या बोल रहे सर हो वो यार? हायर अल्काइन वाला बनता है। हायर अल्काइन था। नहीं, ठीक है हायर एल्काइन है, बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस एल्काइन एंड दिस एल्काइन जो हम यहाँ देख रहे हैं? सिमेट्रिक सर नॉन इसमें हाइपर सिमेट्रिक ट्रिपल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन ज्यादा पोजीशन है। अलग है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, एंड सर अल्काइन ऑलरेडी हायर अल्काइन। हायर एल्काइन ठीक है यार, हायर एल्काइन पे क्यों चिपक हा- गए तुम? यहाँ पे हायर वी हैव टर्मिनल H,
यहाँ पे वी हैव टर्मिनल हाइड्रोजन विच इज एसिडिक, बट इन केस ऑफ बर्च रिडक्शन वी डोंट हैव दैट एंड वी कांट हैव दैट। नहीं तो बर्च रिडक्शन होगा ही नहीं, मतलब हो तो जाएगा बट फिर उसका कोई यूज नहीं आएगा एज सच ट्रांस और सिस करने के लिए। टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो इस रिएक्शन के लिए जरूरी है और उस रिएक्शन के लिए नहीं रिक्वायरमेंट है। उस रिएक्शन के लिए हमें क्या है, टर्मिनल एच चाहिए ही नहीं। ये तुम्हारा मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे रिएक्शन टर्मिनल एच की वजह से ही हो रही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। ए और बी निकालना है तुमको, सबको सॉल्व करो सब लोग। व्हाट्सएप पे आंसर भेजना है ना। सर भेजा। है सर, भेज दिया।
काफी लोगों का सही आंसर आया है ना। चलो करते हैं सॉल्व इसको। सो NaNH2 क्या है? ये क्या है? एक बेस है। ये क्या है? एक बेस है। बेस किसको ढूंढता है? बेस किसको ढूंढता है बताओ? एसिडिक एच। एसिडिक एच को ढूंढता है। नाउ वी हैव टू एसिडिक एच। नाउ वी हैव टू acidic H, both are terminal hydrogen. That's why base will abstract these two. Base will abstract these two and we will get this. ये ऐसा। Now एक C2H5Br यहाँ पे है, एक C2H5Br यहाँ पे है। ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। ये क्या करेगा? इसको निकालेगा। ये क्या करेगा? इसको निकालेगा। बी हमें क्या मिलेगा? बी हमें ऐसा मिलेगा। तो बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस। बाकी लोग बताओ, किसी को डाउट है क्या? नो सर। आगे बढ़े। यस। अभी आगे क्या बाकी? इसका मैकेनिज्म बाकी एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलाइड ना। ठीक है। सो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये H C ट्रिपल बॉन्ड C H है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? H प्लस X माइनस है। पहले क्या ऐड होता है? H ऐड होता है पहले। यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे जाएगा, इसको लेगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मेरे पास क्या बनेगा? H2C डबल बॉन्ड CH प्लस चार्ज। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है चलो। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे x माइनस आएगा, अनायन आएगा यहाँ पे। और मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH x। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या किसी को? फटाफट बोलो, हाँ नो। या ना में बोलो। हाँ सर। ठीक है। अब क्या है? वापस से HX आ रहा है, H प्लस एक्स माइनस। पहले बताओ क्या ऐड होगा? पहले एज यूजुअल हमारा पॉजिटिव चार्ज। देखो जिसके जिसके पास कमी है पहले हम उसको हेल्प देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH प्लस एक्स। एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा बन सकता है ऐसा, CH2 प्लस CH2x। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। नाउ थिंक एंड टेल मी कौन सा आएगा। मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ। 1 और 2 में से कौन आएगा और क्यों वन आएगा? वाला सोचो पहला पहले। आएगा सर। सर वन पहले वाला कि कार्बोकेटाइन सर क्योंकि 2 डिग्री पे। दर्पण बताओ आंसर, क्यों ऐसा हो रहा है? सर क्योंकि हेलोजन के नजदीक है चार्ज। क्या क्या हेलोजन? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब उससे हमारा क्या फायदा होगा? सर 1 में अल्फा हाइड्रोजन जाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर सोचो, है ना। मतलब अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट द ओनली फैक्टर हियर। फिर इंडक्टिव इफेक्ट सर लगा। माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट से मतलब 1 नहीं आना चाहिए, राइट? सर माइनस आई हेलोजन का तो ज्यादा होता है तो अनस्टेबल बना हाइड्रोजन देगा। का लगेगा ना सर। हाँ तो हेलोजन का माइनस आई लगेगा तो इट शुड बी अनस्टेबल, 1 शुड बी अनस्टेबल, राइट? हर्ष गुप्ता तुम यही कहना चाह रहे हो ना, 1 शुड बी अनस्टेबल।
यस सर। नाउ टेल मी, अगर वन अनस्टेबल है, टू बन रहा है, तो जेमिनल डाइहेलाइड कैसे बनेगा? तो विसिनल बनेगा, बट हमें तो बनाना जेमिनल है। जेमिनल है तो वन आना चाहिए, और वन आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? सर लोन पेयर डाउन। दक्ष, जोर से बोलो। सर वो लोन पेयर देगा। लोन पेयर देगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका प्लस एम, विच इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस लग रहा है यहाँ पे, दैट इज व्हाई वन इज मोर स्टेबल। एज यू कैन सी हियर, वी हैव लोन पेयर, वी हैव स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। तो ये क्या करेगा, ये इसे क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर रहा है। नाउ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा, टू नहीं आएगा। अब देखो, तुम्हारी नोटबुक में दोनों चीजें होनी चाहिए, कि क्या नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सो दैट तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्रिस्टल क्लियर है कि किस डायरेक्शन में जाना है और किस में नहीं जाना है। तो बिकॉज ऑफ द प्लस एम ऑफ एक्स, देखो वी नो दैट माइनस आई डोमिनेटिंग होता है एक्स का, बट यहां पे इमीडिएट रेजोनेंस हो रहा है ना, तुरंत हमें लोन पेयर मिल रहा है। तो उसकी वजह से ये वाला वन वाला जो है वो स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पे मैं एक छोटा सा रिमार्क लिख रहा हूं, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। श्रेष्ठ, बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ तुम्हारी तबीयत कैसी है श्रेष्ठ? सर, ठीक है सर। समझ में आ रहा है तुम्हें अच्छे से? हाँ सर, समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो लॉजिक नहीं लगता। हाँ कोई बात नहीं, मतलब देखो इमीडिएट लॉजिक नहीं लगे तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा एफर्ट्स जो है ना, वो हमेशा रहना चाहिए। हम हमेशा सोचते रहना चाहिए, हाँ ऐसा होगा, पढ़ते रहना चाहिए, बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, सॉल्व करते रहना चाहिए। तो आज अगर इमीडिएट नहीं आया, अगली बार आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला वन वाला मेरा बनेगा। अब वन से क्या होगा, अब मेरा क्या आएगा, प्लस बन गया। अब x माइनस फिर से आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH। दैट इज वाई यहाँ पे जेमिनल बनता है, दैट इज वाई जेमिनल प्रोडक्ट वी गेट। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये मैकेनिज्म थोड़ा ये मैं बॉक्स बना देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। यस। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन देना है ना यहाँ पे, एक क्वेश्चन देता हूँ। बड़ी तो इजी क्वेश्चन है यार। तुम्हारे पास है यार, ये फिर से होने लग गया।
यार ये वापस से डिस्टर्ब कर रहा है। क्वेश्चन तो दे दो मैं एटलीस्ट। ये वाला करो सब लोग, इजी क्वेश्चन ही है, फटाफट करो। ठीक है, सबको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? ये सब दे रही है। सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। सर पेज है।
चलो सॉल्व करते हैं ना। तो पहले मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये बेस है, KOH मतलब क्या? सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर सर शेयर स्क्रीन शेयर करिए ना एक बार। स्क्रीन शेयर कैसे कहा आपको क्या? ठीक है, तो we have OH minus here which is a base, we have a base। तो क्या करेगा, एसिडिक H को उठा ले जाएगा। तो A तो मेरे पास कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। फिर वो क्या करेगा, वो CH3 Br पे अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहां से C लग जाएगा। देखो 2HCl है, 2HCl है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे। मतलब वो क्या होगा, जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। बट जेमिनल डाइहैलाइड एक तो इस कार्बन पे भी बन सकता है, एक इस कार्बन पे भी बन सकता है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा दूसरे वाले कार्बन पे, बोलो। हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो हम उधर की तरफ शिफ्ट हो या फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो। अब मुझे कौन बताएगा कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? सोचो और बताओ, लॉजिक के साथ बताना। सर दूसरा वाला क्यों दूसरा वाला क्यों? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस का इफेक्ट तो पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में ज्यादा क्यों है? सिर्फ सर फिनाइल। दूसरा वाला सर क्योंकि जब वो इंटरमीडिएट जो प्रोसेस रहेगी ना, उसमें जब हम्म। कार्बोकैटायन बनेगा तो दूसरे वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे और पहले वाले में सिर्फ 4 आएंगे। चलो अपन इसका इंटरमीडिएट बनाते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। मेरे पास है CH2, तो मेरे पास ऐसा हो सकता है कि C प्लस यहाँ है, डबल बॉन्ड CH3। एक तो ऐसा बन सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग कैसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है एंड क्यों? सर दूसरा वाला सर ज्यादा दूसरा स्ट्रॉन्ग। वाला ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। हाँ सर, और कुछ नहीं। और कोई?
सेकंड वाला ही होगा। अच्छा, फर्स्ट वाले में प्लस साइज ज्यादा नहीं लग रहा तुमको? सर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई से ज्यादा होता है, डोमिनेट करता है। हाँ, बट यहाँ पे हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन किसका है एक्स्ट्रा? चलो, अगर यहाँ पे चलो देखें तो हमारे पास क्या है, 2 अल्फा एच है और इतनी बड़ी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर आवाज ही नहीं आ रही। सर आवाज चली सर जा आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही थी। तो स्क्रीन भी फ्रीज हो गई थी। देखो, कोई बात नहीं। पहले वाली पोजीशन में क्या है, यू हैव 2 अल्फा एच बट यू आल्सो हैव प्लस आई ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या, प्लस आई 2 अल्फा एच एंड दैट कार्बोकेटाइन इज मोर क्राउडेड। ये वाली बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस यस सर। ठीक है, इस वाले में वी हैव जस्ट 3 अल्फा एच, वी हैव जस्ट 3 अल्फा एच। याद रखना, कार्बोकेटाइन जो है वो जनरली जो है, मतलब अब अल्फा एच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो बात अलग है, बट बहुत कम डिफरेंस है। और प्लस हमारे पास प्लस आई भी है, मतलब ज्यादा क्राउडेड भी है। तो उस केस में हमारा ये वाला ऑप्शन जो है, ज्यादा क्राउडेड वाला, ज्यादा स्टेबल होगा। एक एग्जांपल अगर याद हो तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में करवाया था, जिसमें अल्फा एच एक में ज्यादा थे, एक में अल्फा एच और प्लस आई था। चलो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल जो जेई में आया हुआ है 2019। जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो यू हैव, मतलब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल उसका वो लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। तो बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल लग रहा है तुमको? सर स्क्रीन लॉक कर। 1 और 2 में कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है? सर दूसरा वाला आया ही नहीं, अभी तक एक ही आया। सर सेकंड वाला नहीं है। सर स्क्रीन ही नहीं आई। यार ये कितना स्लो है नेट, कितना भी कर लो। क्या सर, अब आ गया। तो यहाँ पे मेरा पहला वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है 2 के कंपैरिजन में। क्यों? यहाँ पे तो एक ही अल्फा एच है, तो 1 में क्या है ना, 1 अल्फा एच है प्लस यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप्स हैं, CH3 वाले। सर हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे प्लस आई ग्रुप्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तो उनका इफेक्ट घट नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है ही नहीं, दूसरी डिस्टेंस पे है। हाँ इसका मतलब इफेक्ट कब काफी। नेग्लिजिबल होता है? हाँ, बट तीन तुम्हारा कार्बन के बाद कार्बोकेटाइन जो है वो बेसिकली दैट इज मोर क्राउडेड, है ना। एंड अल्फा एच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे वी हैव जस्ट, अरे क्या है, सर वहाँ पे तो बस एक ही है और वहाँ पे 3 अल्फा एच है। बट वहां पे 2 प्लस आई भी तो हैं। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, बट फिर भी 1 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखा रहा हूँ,
जनरली क्या होता है, मोर क्राउडेड, मेरी आवाज आ रही है सभी को, मोर क्राउडेड कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर प्लस आई। मतलब ये नोट डाउन कर लेना, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला पार्ट। ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन का पावर ज्यादा ही होता है इंडक्टिव से, बट इंडक्टिव प्लस अल्फा एच आ जाए तो वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाता है एक दो अल्फा एच से। और जनरली हम ये बोलते हैं मोर क्राउडेड कार्बोकेटाइन जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। सर हाँ हाँ बोलिए। सर सेकंड वाले में CH3 का प्लस आई भी तो लगेगा ना? लगेगा प्लस है, क्यों नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर तुम देखो तो इसका भी प्लस है लगेगा, वहां पे 3 प्लस है। वो कार्बन पे कितना पास में उन दोनों से, ज्यादा इफेक्ट तो उसका आना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। यार ये नेट है ना, ठीक है।
कहाँ तक समझा तुम लोगों ने? मोर क्राउडेड कार्बोकेटाइन। मोर क्राउडेड कार्बोकेटाइन है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो इसमें क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का पावर हमें पता है ज्यादा होता है, बट ओवरऑल स्टेबिलिटी तो हमारी एक्सपेरिमेंटली आती है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जनरली ज्यादा क्राउडेड वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ बोलो। सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर वो ज़्यादा क्राउडेड होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स उसके लिए अवेलेबल रहेंगे खींचने के लिए। हाँ बोल सकते हो, मतलब एक ही बात है। मतलब प्लस आई ज्यादा है, प्लस आई मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। इन दैट वे यू कैन से दैट। ठीक है ना, जी 2019 का क्वेश्चन था ऊपर वाला, इसमें कंफ्यूजन था लोगों को। एनीवे तो हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल है, दैट इज वाई हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस विल बी मोर स्टेबल। मेजर बोल सकते हो, मोर क्या। ठीक है, ये वाला हम बोल सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा एक तरीके से। ये क्वेश्चन मैंने कहीं मतलब ऐसे देखा नहीं, अभी जस्ट मैंने सोचा कि मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, sir. ठीक है। सर मतलब हम इसे मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन को नहीं और एल्फ मतलब माई प्लस आई इफेक्ट को देखेंगे इसमें डोमिनेट। बोल सकते, मतलब डोमिनेटिंग एज इन, देखो डोमिनेटिंग तो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा, वो तो फैक्ट ही है। बट व्हेन देयर इज एन एडिशन ऑफ प्लस आई एंड अल्फा एच, तो फिर वो है ना, वो हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें क्राउडेड वाला जो पोजीशन है ना, वो हमें स्टेबलाइज, वो हमें देखना पड़ेगा कि विच इज मोर क्राउडेड, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा फिर। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस यस सर। ठीक है, हेलोजनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मैकेनिज्म बताना ना। ठीक है, लगता है इसमें मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है बताओ? सर सर ज्यादा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होंगे वहां पे नेगेटिव पार्ट जाके लग जाएगा। ठीक है, चलो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें क्या है, तुम्हारा Hg जो SO4 है वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। हैंग हो गया यार ये तो। कैटलिस्ट होता है, देखो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास क्या है ना ये, यार ये थोड़ा पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है।
तो तुम्हारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे तो नहीं क्या हो रहा है, ये सब मैथ्स एंड फिजिक्स में भी होता है क्या, जो ये सब प्रॉब्लम्स? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। मेरे No, साथ sir. ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, Hg+2 जो है ना वो लग जाता है बेसिकली इस तरीके से, इस तरीके से लग जाता है। फिर क्या होता है, H2O जो है ना वो अटैक करता है। वो अटैक कहाँ करेगा H2O, बताओ? दो पोजीशन है, एक तो ये वाली पोजीशन है, एक ये वाली पोजीशन है। कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, 1 और 2? 1 पोजीशन। 1 पोजीशन। 1 क्यों 1 पोजीशन पे, क्यों? तो स्टेबल 2 रहेगा, डिग्री 2 से डिग्री। लेस हाइड्रोजन प्लेट। घर पे कटा। अल्फा हाइड्रोजन भी 1 पे ज्यादा रहेंगे। 1 जो है वो क्या है, देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो क्या होगा, वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे हाइड्रोजन कम हो। तो 1 पे अटैक करेगा, 2 पे नहीं करेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा ये इस पे अटैक कर रहा है, ये इधर आएगा CH3COH। मैं OH2+ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है सर। ये यहाँ पे +2 रहेगा, इस तरीके से आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे डिपोटोनेशन होगा क्योंकि अनस्टेबल होता है, यहाँ पे डिपोटोनेशन हो जाएगा। तो मेरे पास बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH Hg+। उसके बाद क्या होगा बताओ? सर रेजोनेंस। रेजोनेंस या टॉटोमेरिज्म? टॉटोमरी। टॉटोमेरिज्म होगा अभी। तो मेरे पास अभी क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि अभी क्या होगा, जो मेरा SO4 2- इससे अलग हुआ था, ये वापस से क्या करेगा, वापस से इसको लेके जाएगा, है ना। और यहाँ पे मेरा H+ भी है, देखो थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरा H+ भी है। तो ये देखो यहाँ पे बनेगा क्या, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तोड़ के बना रहा हूं मैं, मतलब एग्जैक्टली तुम्हारे पास ये अनायन नहीं बनेगा, एग्जैक्टली अनायन नहीं बनेगा वो, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको लेगा और मेरे पास बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2।
टॉटोमेरिज्म भी करा सकते हैं पहले, बट वो बाद में भी होगा तो कोई जरूरत नहीं है इतनी। इसके बाद क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से बनेगा। बेसिकली SO4 2 माइनस जो है वो Hg+2 को लेके जा रहा है, तो Hg एक और प्लस लेगा तो CH पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे HgSO4 अपना क्या काम कर रहा है, HgSO4 हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है बेसिकली। HgSO4 किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वो रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है और उसके बाद में निकल भी जा रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस यस सर। ठीक है, अब हम जाते हैं ओजोनोलिसिस पे। ओजोनोलिसिस में जो पहला आता है मेरा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमारे पास देखो अल्काइन में कैसे होता है। तो लेट्स से हमारे पास अल्काइन है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, O3 ZnH2 इस तरीके से होगा। तो यहाँ मेरे पास बनता है इस तरीके से, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा बनता है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल। C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिल। जैसे मेरे पास क्या आ गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मेरे पास क्या बनेगा, CH3। हाँ बोलो, सब साथ ऐसा हो रहा है। यस सर। अब स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? सर ग्लाइजोल दिख रहा है। उसके बाद कुछ भी नहीं है? नहीं सर। नो सर, कुछ भी नहीं है। नेटवर्क कनेक्शन चेंज कर। सर अभी आ गया। सर आ गए आप। तीनों रिएक्शन लिख लो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ग्लाइऑक्सिल बनता है ट्रिपल बॉन्ड में। तीनों रिएक्शन लिख लो फटाफट। मतलब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के उसको सिंगल कर देना है और दोनों कार्बन पे बस ऑक्सीजन लगा देना है। ऑक्सीजन लगा देना बस। दूसरा हमारा है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव देखते क्या करेगा। तो यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है यार ये तो।
एक मिनट रुको, है ना, मैं चेंज ही कर रहा हूँ यार, परेशान हो गया मैं इससे। मेरी आवाज आ रही है? यस ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव में यू हैव दिस, तुम्हारे पास जिंक नहीं होता है ना, तुम्हारे पास जिंक नहीं होता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ पे एसिड बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है इस तरीके से। जहां जहां एसिड की पॉसिबिलिटी होती है वहां वहां एसिड बन जाता है। जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होती है वहां पे मेरे पास कीटोन बन जाता है। जैसे ये 2 डिग्री वाला है टाइप, मतलब उस टाइप की कैटेगरी में आता है कि इस वाले कार्बन पे एसिड बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास CH3 है ऑलरेडी। अगर ये वाला एग्जांपल ले, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे ऑक्सिली बनेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर ठीक है, ये हो गया मेरा ओजोन लिसिस। ठीक है, अच्छा इसके साइड में ही जो है ना एक छोटा सा पार्ट हो रहा है। यार दूसरा डिजिटाइजर लिया है उसमें भी दिक्कत आ रही है। ये प्रॉब्लम ही मेरे को समझ में नहीं आता।
क्या ये हैंग हो गया यार, ये चल ही नहीं रहा है। सर वरना क्या क्या वरना को भी सही चालू की। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी अच्छे से यार। सर वो सिस्टम हीट हो गया होगा। कुछ तो यार, ये हमेशा पता नहीं क्या मेरे साथ ही क्यों होता है। पेंट पे सर। नहीं अभी वन नोट बहुत मतलब इसका आदत तो सर लग आप गई है दूसरा वन। पीसी या ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, शायद पीसी में प्रॉब्लम हो, डिजिटाइजर में नहीं तो फिर। पीसी में मुझे लगता नहीं है कुछ प्रॉब्लम होगी, पता नहीं मेरे को। हाँ सर, लेकिन और तो कुछ हो नहीं सकता है ना, वन नोट तो ऐप है, उसमें प्रॉब्लम होगी फिर भी आपको पीसी ही बदलना पड़ेगा। डिजिटाइजर आपने बदल के देखा? बट पीसी सर में प्रॉब्लम लैपटॉप के कैसे हो सकती है? सर लैपटॉप के नीचे नोटबुक लगा लीजिए। सर एक मिनट आप रिस्टार्ट कीजिए ना वन नोट को, मतलब बंद कर दीजिए। अरे वो मुझे वो डर है यार, वो सिंक हुआ है कि नहीं हुआ है पता कैसे चलेगा कितना सिंक हुआ है? सर वो टिक तो दिखा रहा है लेकिन वन ड्राइव का। सिंक तो हो रहा है वैसे। क्या अभी हाइड्रोकार्बन आ ही नहीं रहा है, बाकी सब में जा रहा है कुछ नहीं, बाकी सब में भी। चलो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। चलो थोड़ा बेटर हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट बंद हो गया। हाँ ठीक है, नहीं नहीं थोड़ा बेटर हो गया अब तो। हम्म, ठीक है। ये रिडक्टिव हो गया, ऑक्सीडेटिव हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। ओजोन लिसिस में किसी को कोई डाउट है क्या? सर इसमें ऑक्सीडेटिव में पहला वाला ही एसिड बनेगा ना? हाँ हाँ एसिड बनेगा, दोनों तरफ एसिड ही बनेगा ना। चलो अब हम एरोमेटिक करते हैं यार, बहुत हो गया ये तो। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देख लिया था, रिडक्शन ऑफ फिनोल देख लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है बेसिकली। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे बिंदी, सब लोग ध्यान से देखना, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है और उसके साथ जो है एक बेस होता है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो HCl है,
HCl will be H plus Cl minus. So this will be your electrophile. So this will be your nucleophile. और हम इसे बोल सकते हैं ये बेस की तरह भी काम करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो उसे दिखा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो थोड़ी देर के लिए उसे हेल्प के लिए चला जाता है उसके पास। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसे हेल्प करने के लिए चली जाती है, और हमारे पास ये ऐसा आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाता है, प्लस चार्ज। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Now in this step what is happening, your aromaticity is getting broken down. Now in this step we can say this is step 1. In this step 1 aromaticity lost हो रही है। aromaticity क्या हो रही है, lost हो रही है, aromaticity lose हो रही है। So this step would be called as slow step. This step would be called as slow step. ये धीरे हो रही है बिकॉज इसमें एरोमेटिसिटी हट रही है हमारे पास। तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसे बोलते हैं हम अरेनियम आयन। इसे क्या बोलते हैं, अरेनियम आयन। ठीक है। नाउ इसका रेजोनेंस पॉसिबल है, ये जो हमारे पास बना है इसका रेजोनेंस पॉसिबल है। इसमें जाएगा तो कैसा बनाएगा, पे मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास इस तरीके से बन रहा है। रेजोनेंस होगा तो कैसा जाएगा, रेजोनेंस होगा तो ऐसे जाएगा। इस तरीके से जाएगा रेजोनेंस होगा तो, और वो फिर रेजोनेंस होगा तो मेरे पास जाएगा आगे रेजोनेंस होगा तो ये तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जाएगा। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है ना वो रेजोनेंस में आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो हर जगह घूम रहा है। तो इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, हमारे पास ये H है, ये E है, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ऐसे Yes. रेजोनेंस को कि ऐसे स्ट्रक्चर, फिर से बोलो महेंद्र। सर ये स्ट्रक्चर को सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाँ, ये रेजोनेंस हाइब्रिड को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बेस है। बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, हम कैसे भी बोल सकते हैं। मतलब बेस ही है एक तरीके से, न्यूक्लियोफाइल बस चार्ज दिखाने के लिए। वो क्या करता है, वो इस H को ग्रैब करता है। थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता, कलर से दिखाते हैं। वो क्या करता है, इस H को ले लेता है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, देख रहे हो। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से एरोमेटिसिटी रिगेन हो रही है। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है,
एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है, एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बोलो। पहले वाले स्टेप में एरोमेटिसिटी हट रही है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है। सो एरोमेटिसिटी रीगेन होगी तो दिस स्टेप वुड बी फास्ट, दिस स्टेप वुड बी कॉल्ड एज फास्ट स्टेप। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ये एक आगे पढ़ोगे 12th में, बट इसका यूज आएगा यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन डिटर्मिनिंग, सॉरी रिडक्शन नहीं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये क्या करती है, रेट डिटरमाइन करती है। देखो जो स्टेप स्लो होगी उसको ही हम प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है, जो स्टेप फास्ट होगी वो हम देख ही नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली। तो स्लो स्टेप से ही हम रेट का जजमेंट करते हैं, फास्ट स्टेप से नहीं करते हैं, ध्यान रखना। स्लो स्टेप से ही हम लोग क्या करते हैं, रेट का जजमेंट करते हैं। तो स्लो स्टेप वुड बी कॉल्ड एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और बहुत ही ज्यादा जगह देखोगे आरडीएस लिखा हुआ मिलेगा तुमको। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शंस में। ये देखो, ये बना के देखोगे ना, खुद से ड्रॉ करके देखोगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस हमने लिख ली थी। सर एक कोई जेई का क्वेश्चन आप क्वेश्चन, हाँ जेई वाला क्वेश्चन। ये फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद, हाँ 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 रीअरेंजमेंट वाला। सो देखो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। और जब भी कार्बोकटायन बनेगा तब क्या होगा बताओ, देयर विल बी ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। री तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये। तो तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH2Cl और यहाँ पे AlCl3 है। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का क्वेश्चन है, ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है। सब लोग है ना इसको करो सॉल्व और मेरे को व्हाट्सएप करो इसका आंसर, सभी का आंसर सही आना चाहिए।
साहिल क्या तुम दो दो फोन रखते हो साथ में? एक ही जन का आंसर है। अच्छा नहीं, वो लोगों ने भेजा है। सर वेरी गुड अर्जुन। ये किसने भेजा है? सुब्रोनिल। वेरी गुड सुब्रोनिल। बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? फटाफट भेजो। सर मेरा सही है सही है। तुम क्या दो फोन लेके बैठते हो क्या साथ में? नहीं सर, वो लैपटॉप पे बैठा था आज, बाद में दूसरे नहीं, वाले। तुमने थोड़ी देर पहले 6 बजे तो दूसरे नंबर से भेजा था। यस सर, वो किसी को पता लग गया था तो मुझे वो दूसरा फोन लेना पड़ा नानी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ। ये दर्पण तुम्हारा गलत है यार, क्या कर रहे हो? थोड़ा सोचो। चलो हम करते हैं सॉल्व, है ना, इतना मुश्किल नहीं है तो। सो हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाता है। और जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो देयर इज एन ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू नॉन क्लासिकल बनना चाहिए। देखो क्लासिकल बना है ये। एल्कीन एल्काइन में क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है जनरली, बहुत रेयरली वो बनता है। एनीवे तो ये हमारे पास क्या हो गया, रीअरेंज हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, अब ये जब लगेगा इस पे तो ये इस तरीके से लगेगा, CH प्लस CH3 CH3। और हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? यस क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। एक छोटा सा एक्सेप्शन है इसमें, वो एक्सेप्शन लिख लेते हैं हम लोग। मैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। एडवांस लेवल का जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो एक तरीके से एडवांस का पार्ट है, एक्सेप्शन बता रहा हूँ। जो तुम्हारे पास ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, हीट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, तो असाइलिन आयन बनेगा। देखो असाइलेशन वाला ही है ये, इसके नीचे जगह छोड़ी है क्या? अच्छा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले AlCl3 के साथ ही जुड़ के क्या बनाएगा, ये जुड़ के बनाएगा इस तरीके से। देखो मैच नहीं लिख रहा हूँ, ये बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। और हमने क्या दिया हुआ है, हमने हीट दी हुई है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि 9 अल्फा H वाला कार्बोकेटाइन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिस इंटरमीडिएट इज हाईली स्टेबल, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इस तरीके से। दिस विल बी माई प्रोडक्ट।
तो ये मेरा एक्सेप्शन है और CO रिलीज हो जाएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? AIATS में बहुत ज्यादा चांस है ये वाला क्वेश्चन आने का, ध्यान रखना इस बात का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो बोलो। यस सर। ठीक है, मैंने सल्फोनेशन में ये करवाया था क्या? अरे सल्फोनेशन में ये ऐड कर लो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है अगर हम इस H+ डाल दे तो। H+ डाल दे तो SO3H है ना, वो वापस से चला जाता है उसमें। ये ऐड कर लेना एक पॉइंट सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन में ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना कि अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दें तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम सल्फोनेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे हम सर वो एडवांस वाला पार्ट देख लीजिए। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ चला गया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। सल्फोनेशन में क्या होता है? सल्फोनेशन में H2SO4 जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H3O+ बनाता है, HSO4 बनाता है और SO3 बनाता है। इस तरीके से बनाता है और ये हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये हमारे पास SO3 क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। सल्फोनेशन में हमें बताया भी था कि सल्फोनेशन में क्या होता है? SO3 तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SO3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है? इस तरीके से बन रहा है। दूसरा, नाइट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रेशन में कैसे आता है इलेक्ट्रोफाइल? तो नाइट्रेशन में यू हैव HNO3, यू हैव H2SO4। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ज्यादा अच्छा एसिड है? H2SO। H2SO। H2SO4 क्या है? एसिड है, अच्छा एसिड। तो उसके कंपैरिजन में HNO3 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर दो बहुत अच्छे एसिड हो तो जो ज्यादा अच्छा एसिड है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और उससे कम वाला बेस की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा? तो ये होगा कि HNO3 तो OH- देगा और H2SO4 H+ देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस तरीके से आएगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH प्लस HO, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। HNO3 OH देगा, H2SO4 H देगा। हमारे पास क्या बनेगा? NO2 प्लस SO3H माइनस SO4H माइनस, किस तरीके से, HSO4 माइनस प्लस H2। ये हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। है ना? तो ये थोड़ा बात पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये हमारे ये वाली बात होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने मैकेनिज्म पढ़ा और किस तरीके से इलेक्ट्रोफिल बना वो भी हमने पढ़ लिया है।
क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट, एक पार्ट और रह गया, उसमें आधा घंटा और लगेगा। वो क्या एक स्ट्रेच में पढ़ाना है, इसलिए मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में कल मतलब हम क्या करेंगे, आधे घंटे तो वो वाला पार्ट खत्म करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे और फिर AIATS जो हुआ था लास्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? सर वो MS चौहान का भी डिस्कशन, वो डिस्कशन अब बाद में ही करना पड़ेगा यार। अब हम एक काम करेंगे ना, सर अब 12th के स्टार्टिंग 12th के स्टार्टिंग में कराने वाला हूँ ना मैं, डोंट वरी, है ना? तो तुम लोग करके रखो, और जब हम स्टार्ट होगा ना सेशन, तो उस सेशन के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वीक हम केवल हाइड्रोकार्बन का MS चौहान कंप्लीट करेंगे, और जो भी डिस्कशन है पैकेज का वो सब करेंगे। एक वीक में ओनली डिस्कशन होगा, और उस वीक में आने से पहले तुम लोग पूरा GOC और हाइड्रोकार्बन अच्छे से, पूरे नोट्स जो हैं वो अच्छे से करके आओगे। ये बात ध्यान रखना कि 11th का ऑर्गेनिक ही 12th का ऑर्गेनिक समझा सकता है। 11th का ऑर्गेनिक अच्छा नहीं हुआ, 12th में कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। नोट्स अच्छे से पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, वो हम उसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जेईई में। ठीक है, चलो।